वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं चैनल पर। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि बहुत दिनों से मैं वीडियो क्यों नहीं ला रहा था, उसका रीज़न मैं आपको बाकी बाद में डिटेल में बताऊँगा। पर छोटा सा बता सकता हूँ कि अभी आप लोग देख ही पा रहे होंगे स्पोर्ट्स, तो ये मेरा छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो इस कारण से मैं वीडियोज़ नहीं ला पा रहा था। पर फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज़ ये आप लोगों को नाम पता ही होगा कौन सी गाड़ी है, और आज मैं इन्हीं के बारे में पूरा रिव्यू करने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जो सोचते हैं, आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा कि लोग कंफ्यूज रहते हैं और लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि कौन सी गाड़ी में कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, 7 सीटर में ऑप्शन क्या क्या आते हैं, कौन सी गाड़ी में क्या फ़ीचर्स बढ़ते हैं, वेरिएंट वाइज क्या चेंज होता है। तो आज वही चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टीयूवी के प्लेटफॉर्म पे बोलेरो नियो को बनाया गया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, जो कि कुछ चीज़ें चेंजेस भी हुई है, तो मैं आपको अभी थोड़ा सा वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर इन दो गाड़ियों के बारे में आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन दोनों गाड़ियां खड़ी है मेरे सामने, और एक मेरे पास में रेड और ब्लैक कलर की भी खड़ी है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि ये आप लोग देख पाएंगे रेड कलर में खड़ी है, ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ ये आगे इधर ब्लैक कलर में खड़ी है। तो ये कौन से वेरिएंट है, कौन से मॉडल है, इन तीनों में आपको क्या डिफरेंसेस दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली जो गाड़ी दिख रही है, ये वाला वेरिएंट है बेसिक वेरिएंट, ठीक है। और उसके बाद में उधर वाला जो खड़ा है ये सेकंड टॉप वेरिएंट है, ठीक है। ये तीन चीज़ दो गाड़ी हो गई। उसके बाद में ये ब्लैक वाली जो है ये है टॉप मॉडल, यानी कि तीसरे नंबर वाला मॉडल। तो बोलेरो नियो में वैसे तो 4 मॉडल आते हैं, पर फिलहाल मेरे पास 3 मॉडल खड़े हैं। चौथे मॉडल में क्या एड ऑन होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप फ्रंट लुक देख पाएंगे तो बोलेरो नियो का जो बेसिक मॉडल है जिसको कहते हैं N4, तो N4 कुछ आपको इस तरीके से दिखता है, ठीक है। चाबी की अगर हम बात करेंगे तो चाबी आपको नॉर्मली जो है नॉन सेंट्रल लॉकिंग, विदाउट सेंट्रल लॉकिंग मिलता है न्यू लोगों के साथ में। पहले ओल्ड लोगों के साथ आती थी, अब ये न्यू लोगों के साथ आने लग गई है। फ्रंट लुक में आपको ग्रिल कुछ इस तरीके की दिखती है, इसको हम मैट फिनिश नहीं बोलेंगे, पियानो फिनिश है। नीचे की साइड आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा दिखता नहीं है, फॉग लैंप वगैरह, DRLs वगैरह कुछ भी नहीं। हेलोजन लैंप आपको मिलते हैं साइड टर्न इंडिकेटर के साथ में, ठीक है। उसी के साथ में पार्किंग लाइट मिलती है आपको, मतलब आप इसको स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प नहीं बोल सकते, ये पार्किंग लाइट है, ठीक है। फ्रंट लुक में आपको ये चीज़ें मिलती है। और साइड लुक की अगर हम बात करेंगे तो साइड लुक में आपको कोई अलॉय व्हील वगैरह नहीं मिलते हैं बेसिक मॉडल में। और आपको ये जो साइड ग्लास है ये पूरा फुल्ली ब्लैक कलर में मिलता है। अगर आप ऊपर वेरिएंट में जाते हैं यानी कि इस वेरिएंट में, तो आपको ब्लैक एंड मिलता है, ठीक है। चीज़ और अगर आपने नोटिस नहीं की होगी तो आपको जो है बॉडी के ऊपर यहाँ पर एक पैनल मिलती है जो कि आपको N8 वेरिएंट में मिल जाती है। कौन सी पैनल की बात कर रहा हूँ पहले तो वो क्लियर कर देता हूँ मैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर की पैनल जो है आपको N4 में नहीं मिलती है। तो ये दो चीज़ आपको मैंने बताई दी, एक साइड ग्लास और एक पैनल, ये दो चीज़ें। उसके बाद अगर हम बैक साइड की बात करेंगे तो बैक साइड में भी आपको कुछ इस तरीके से व्यूज़ आ रहा है। जी हाँ, बैक साइड से आपको ये स्पेयर व्हील जो है इसका कवर अंदर की साइड रखा हुआ है, जो कि बाद में लगा देते हैं जब भी गाड़ी कंप्लीट होती है। तो टेल लैंप्स आपको नॉर्मली मिलते हैं N4 में भी, N8 में भी, ठीक है। N8 का भी आप पीछे से व्यू देख लीजिए, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ नंबर प्लेट के वहाँ पर जो ब्लैक पैनल थी वो इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें N4 और N8 एक्सटीरियर से हो गई। अब मैं बताता हूँ आपको N10 में क्या डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। तो अगर हम N10 वेरिएंट पे जाते हैं तो N10 वेरिएंट में आपको क्या चेंजेस मिल जाते हैं। सबसे पहले आप व्हीकल के ऊपर फोकस कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा कि चेंजेस हैं तो हैं क्या। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फ्रंट लुक पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर आपको क्रोम मिल जाती है फिनिशिंग के साथ में, जो आपको इन दोनों वेरिएंट में नहीं मिलेगी, ठीक है। ये क्रोम नहीं है ज़रूर क्रोम, पर ये फिनिशिंग सिल्वर क्रोम नहीं है, ग्रे क्रोम है। और N4 वाले वेरिएंट में तो आपको क्रोम मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों वेरिएंट में आपको क्रोम नहीं मिलती है, क्रोम इंसर्ट। आपको N10 वाले वेरिएंट में क्रोम मिल जाती है, जो कि कुछ इस तरीके से सिग्नेचर ग्रिल के साथ में। इसमें आपको मेरा व्यू भी दिख रहा होगा, ठीक है। नीचे की साइड अगर हम बात करेंगे तो फॉग लैंप मिल जाते हैं आपको, कुछ इस तरीके से फॉग लैंप रहते हैं इसमें। हेडलाइट में आपको DRLs मिलती है, इसमें मिलता है आपको स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प, जो मैं बता रहा था आपको N4 और N8 में नहीं मिलता है, वो N10 में आपको स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प मिल जाते हैं। और इसी के साथ में अगर साइड टर्न इंडिकेटर की बात करें तो ORV में भी साइड टर्न इंडिकेटर इसमें नहीं आते, ठीक है।
ब्लैक पैनल। साथ में आपको एक और चीज़ बता दूं, N4 और N8 वेरिएंट में आपको फुट रेस्ट नहीं मिलते हैं। अगर आपके घर में लेडीज़ है या कुछ बूढ़ा इंसान है तो अगर आप चाहते हैं इसमें फुट रेस्ट तो अलग से आपको इसमें लगवाना पड़ेगा, पर N10 वाले वेरिएंट में आपको फुट रेस्ट भी मिल जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको N4 की चाबी तो बताई दी थी, N8 की चाबी में आपको सेंट्रल लॉक मिल जाता है। तो पहले मैं बता देता हूँ N4 के अंदर इंटीरियर में आपको क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। जैसा कि एक्सटीरियर के बारे में तो मैंने तीनों के आपको बता ही दिया। ज़्यादातर तो चेंजेस हैं सिर्फ क्रोम का है और LED DRLs का है। ये कुछ इस तरीके से जलती है, बता देता हूँ मैं आपको उसकी ऑन करके। वो वाइट वाली गाड़ी की बता दूंगा अभी आपको। LED DRLs, स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प, फॉग लैम्प्स, क्रोम और अलॉय व्हील। एक्सटीरियर में अगर आप देखेंगे तो इन्हीं चीज़ों का डिफरेंस है, ठीक है, जो कि ये N4 और N8 में नहीं आता है। तो अब चलते हैं हम N4 के अंदर, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे N4 में अंदर के साइड क्या मिलेगा। तो हम आपको लेके चलते हैं N4 के अंदर। सबसे पहले हम चाबी से इसका इग्निशन ऑन कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म होगी। तो सबसे पहले हम उसको थोड़ा सा चिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें फुट रेस्ट नहीं है, तो अब हम चल रहे हैं गाड़ी के अंदर। हाइट एडजस्टेबल सीट का ऑप्शन नहीं मिलता इसमें आपको, इसमें सिर्फ रिक्लाइन का ऑप्शन मिलेगा ये N4 वेरिएंट में। जी हाँ, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं N4 वेरिएंट की। तो ये हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और मैंने अब गाड़ी की सीट जो है अपनी पूरी पीछे की साइड कर ली है। सो गाइज़, ये आपको उसका इंटीरियर जो है कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। इंटीरियर में मैंने आपको बताया ही था कि मैं क्या क्या चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं कि गाड़ी में AC आपको मिल रहा है, जो कि मैनुअल है, हाथ से करना। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन नहीं दिया गया है। उसके बाद में आपको इसमें म्यूज़िक सिस्टम वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। पावर विंडोज़ चारों दिए हुए हैं, जो कि सेंटर में आपको मिलते हैं, फ्रंट में। अगर आप बात करेंगे सेकंड रो में पावर विंडो की, तो सेकंड रो में जो आपको डोर पे पावर विंडो के स्विचेस मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डोर्स पे नहीं मिलते हैं। ये डोर पर अगर आप देखेंगे तो डोर पर नहीं मिलते, फ्रंट में सेंटर में ही मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पावर स्टीयरिंग, तो जी हाँ, पावर स्टीयरिंग आजकल मैंडेटरी हो गया है, सभी गाड़ियों में रहता है। ABS एयरबैग दो जो होते हैं वो सभी गाड़ियों में मैंडेटरी हो गया, जो कि एक इधर स्टीयरिंग में आता है और एक इधर आता है एयरबैग। और सेंट्रल लॉक इसमें नहीं आता है, इसमें चाबी मैंने आपको बताई थी विदाउट सेंट्रल लॉक है। तो इस गाड़ी में अगर फीचर्स की हम बात करेंगे तो AC मिल जाता है, पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं और की सेंट्रल लॉक मिलता है। चाबी से चारों दरवाजे लॉक हो जाते हैं, अनलॉक हो जाते हैं। और ABS और 2 एयरबैग मिलते हैं विथ रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ में। तो ये चीज़ें थी बेसिक मॉडल की, जो कि बेसिक मॉडल में आपको ये चीज़ें मिल रही है। इसकी MID भी अगर आप देखेंगे तो सिंपल सी नॉर्मल आती है, मतलब कोई ज़्यादा डिज़ाइन या पैटर्न वाली नहीं बोल सकते इसको आप। और अंदर भी कोई क्रोम फिनिश का ऐसा यूज़ नहीं किया गया है, जैसे कि डोर्स पर आप देख पा रहे होंगे या ये हैंडल पे देख पा रहे होंगे, तो इसमें क्रोम का कोई भी क्रोम या ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ नहीं किया गया है। आर्म रेस्ट, जी हाँ, N4 में आर्म रेस्ट नहीं मिलता है। यहाँ बॉटल होल्डर मिल जाता है नॉर्मल सा, और 12 वाट चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। लाइट की अगर हम बात करेंगे तो मैनुअल लाइट ये एक छोटी सी लगी हुई है यहाँ पर, और सेंटर में अगर देखेंगे तो नहीं मिलती है, रियर में भी नहीं मिलती है। और पीछे की साइड की अगर मैं बात करूँ तो बेबी सीट्स है। अगर आप सोचें तो 7 सीटर है। 7 सीटर की सीट्स बड़ी नहीं होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो चाइल्ड लॉक का ऑप्शन मिल जाता है आपको। चाइल्ड लॉक का ऑप्शन क्या होता है वो आप लोग जानते ही होंगे। अगर सबसे पीछे वाली रो में बच्चे बैठे हुए हैं, आपको ये डर रहता है कि बच्चे पीछे दरवाज़ा ना खोलें, तो चाइल्ड लॉक का बटन जो है, चाइल्ड लॉक आप ऑन करके बच्चों को आराम से बिठा सकते हैं, जिससे कि बाहर से दरवाज़ा खुलेगा, अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलेगा। सीट्स ये आपको नॉर्मली दिखाई दी मैंने। और ये जो रखा हुआ है ये स्पेयर व्हील कवर है, जो पीछे का कवर रहता है, पीछे वाला टायर रहता है उसका स्पेयर व्हील कवर है ये। तो कुछ इस तरीके से थी आपकी N4। इंजन की अगर हम बात करेंगे तो इंजन CC आपको मैं आखिरी में बता दूंगा कि तीनों में कौन से इंजन आते हैं, कितना CC और कितना हॉर्स पावर आता है। तो N4 के बारे में आई होप कि आप लोग अच्छे से जान चुके होंगे कि N4 में क्या क्या चीज़ें मिलती है। अब हम बात करेंगे गाइस N8 वेरिएंट की। तो ये N4 था, N4 के ऊपर आता है N8। N8 में आपको क्या चीज़ें एड ऑन मिल जाती है, इंटीरियर में और एक्सटीरियर में, दोनों ही बता देता हूँ मैं। तो चलते हैं अब N8 वेरिएंट के ऊपर। सो गाइस, N8 वेरिएंट की सबसे पहले तो मैं आपको चाबी बता देता हूँ कि चाबी उसकी किस तरीके से रहती है। सेंट्रल लॉक का बटन उसमें रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। N4 में सेंट्रल लॉक नहीं आता है, N8 में आपको सेंट्रल लॉक मिल जाता है। कुछ इस तरीके से चाबी रहती है। ये ऊपर लॉक का बटन रहता है, ये फाइंड का और ये अनलॉक का। ये मैंने लॉक कर दी, ये अनलॉक कर दी, और ये फाइंड, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर में जो आपको फॉलो मी होम लैंप मिल जाता है, जैसा कि मैंने 2 बार अनलॉक किया तो लीड मी टू व्हीकल
और फॉलो मी होम लैम्प, अगर आपकी गाड़ी कहीं खड़ी है आपको रास्ता दिखाने के लिए 10 सेकंड तक ये लाइट ऑन रहती है, लॉक का बटन या दबाने पे या अनलॉक का बटन दबाने पे। और एक्सटीरियर की अगर मैं बात करूं तो हल्की सी फिनिश दी हुई है, ग्रे फिनिश के साथ में ग्रिल और क्रोम दिया हुआ है। और DRLs इसमें नहीं मिलते हैं। एलॉय व्हील मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में कि एलॉय व्हील इसमें नहीं आते हैं। साइड ग्लास में चेंजेस है, जैसा कि ये वाला जो था बेसिक मॉडल N4 ये पूरा फुल ब्लैक आता है, ये वाला वाइट एंड ब्लैक आता है। अब हम चलते हैं अंदर की साइड। सो गाइज अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीट मैंने आपको जो बताया था N4 में हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता है, वैसे ही एज इट इज़ इसमें भी आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता है N8 वेरिएंट में, ठीक है। और उसके साथ में ये यहाँ पर कुछ बटन्स दिए हुए रहते हैं। तो ये बटन जो है आपका माइक्रो हाइब्रिड का आता है। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने सिग्नल्स वगैरह कहीं पर गाड़ी बंद कर दी, खड़ी कर दी न्यूट्रल में, तो उसके बाद आपको जो है न्यूट्रल में खड़ी करने के बाद आपकी गाड़ी जो है बंद हो जाती है। देन आप जब भी क्लच प्रेस करते हो तो क्लच प्रेस करने से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो ये उसका स्विच दिया हुआ है। ये वाला स्विच जो है ये डिफॉगर दिया हुआ है। पीछे के ग्लास पे जो लाइंस बनी हुई होती है मैं बता देता हूँ आपको। ये जो लाइन बनी हुई रहती है, बहुत सारे लोग इसके मतलब सोचते हैं कि किस लिए बनी रहती है, तो ये डिफॉगर रहता है। जब बर्फ़ में या आप ऐसे कोई एरिया में जाते हैं जहाँ भाप जम जाती है, तो ये डिफॉगर जो है भाप को पिघला देता है। ये वाला सिस्टम जो है इको मोड, इसमें एक सिस्टम दिया हुआ है पावर मोड, इको मोड जिसको बोलते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी खाली है तो आप उसको इको मोड पे चलाएंगे तो आपको माइलेज जो है वो इंक्रीज़ मतलब बढ़ा हुआ माइलेज देगी। और अगर आप मतलब पावर मोड में चलाना चाहते हैं तो इसको ऑफ़ कर दीजिए, ठीक है। और ये वाला जो है लाइट सेट करने के लिए दिया हुआ है। नॉर्मली ये डमी मतलब कुछ भी नहीं है, ये खाली है। N10 वेरिएंट में यहाँ पर ORVM सेट करने का आता है। तो अब हम चलते हैं अंदर की साइड, और अंदर की साइड बैठ करके आपको बताते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं बैठ चुका हूँ N8 वेरिएंट में। अब इसमें क्या चीज़ें चेंजेस थी जो N4 में नहीं थी, कुछ थोड़ा सा वीडियो में आपको वाइड एंगल नहीं बता पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज गाड़ी में कुछ सामान रखा हुआ है, उसके कारण मैं पीछे नहीं बैठ पा रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ से वाइड एंगल ले पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, हालाँकि मैं सारी चीज़ें डिस्क्राइब आपको कर दूँगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सबसे पहले N4 वेरिएंट में हम बैठे थे, अब बैठे N8 में। तो N8 में आपको स्टीयरिंग में ये यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जिसको बोलते हैं ये मिल जाता है। यहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है आपका मोड जो है जैसे FM मोड या म्यूज़िक ब्लूटूथ मोड, यहाँ से आप इससे चेंज कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, फ़ोन कनेक्ट डिसकनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको जो है MP3 प्लेयर मिल जाता है जो कि टच स्क्रीन नहीं रहता है। और इसी के अलावा आपको N4 में जैसे पावर विंडोज़ थे वो मिल जाते हैं। और N4 का थोड़ा सा इंटीरियर और इसका इंटीरियर थोड़ा सा आपको चेंजेस दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी फिनिशिंग दी हुई है ग्रे फिनिश में, और यहाँ पर AC वेंट्स के ऊपर भी फिनिश दी हुई है। पर यहाँ पर भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश या ब्लैक पियानो फिनिश का कोई भी यूज़ नहीं है। ORVM आपको मैनुअली सेट करना है, जो कि N4 में भी मैनुअल ही सेट करने का दिया हुआ था और इसमें भी दिया हुआ है। यहाँ पर आपका छोटा सा माइक लगा हुआ है, फ़ोन अगर कनेक्ट करते हैं तो लाइट के बारे में मैंने बता ही दिया था आपको। IRVM की भी अगर बात करेंगे तो मैनुअल दिया हुआ है, कोई भी ऐसा खास इसमें ऑटो डिमिंग वगैरह का सिस्टम नहीं दिया हुआ है। गियर शिफ्टिंग की बात करेंगे तो लाइक एज इट इज़ N4 जैसे ही इसमें गियर शिफ्टिंग भी में आपको मिलती है। 12 वाट का चार्जर और यहाँ पर USB और ऑक्स केबल का ऑप्शन दिया हुआ है। ये AC के मोड दिए हुए हैं। और रियर में वही N4 जैसे सारी चीज़ें मिलती है आपको। इसमें भी आपको ऊपर लाइट नहीं मिलेगी N8 वेरिएंट में। और बाकी इंटीरियर जो है पूरा एज इट इज़ N4 के जैसा दिखेगा आपको। MID भी सिर्फ क्या चीज़ें चेंजेस तो मैंने बता दिया आपको। इसमें आपको MP3 प्लेयर मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाता है, और आपको इसमें मिल जाएगा सेंट्रल लॉक। तो ये चीज़ें बढ़ती है, फुट रेस्ट इसमें भी नहीं है। तो N4 और N8 में क्या क्या डिफरेंसेस थे मैंने आपको बता ही दी है। N4 के फीचर्स जो थे उसमें आपको ऐड क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लॉक करना है और म्यूज़िक सिस्टम ऐड करना है। तो ये चीज़ें दोनों चीज़ें ऐड हो जाएगी तो आपका N8 वेरिएंट बन जाता है। प्लस ORVM जो मैंने बताया था आपको, जो 2 कलर में था वो चीज़ मिल जाएगी आपको। और नीचे की साइड जो बॉडी पे पैनल लगी हुई है वो मिल जाती है आपको N8 में। तो ये था कुछ आपका N8 वेरिएंट और ये था आपका N4 वेरिएंट। अब हम बात करते हैं N10 वेरिएंट की। N10 वेरिएंट में आपको क्या चीज़ें मिलती है, क्या चीज़ें बढ़ती है, उन चीज़ों के बारे में अब हम बात करेंगे। और तीनों गाड़ियों को साथ में खड़ी करके फिर तीनों का आपको एक साथ व्यू दिखाऊंगा। तो आप जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट अगर आप जो भी चाहते हैं करना वो कमेंट कर दीजिएगा, जब तक मैं N10 वेरिएंट को यहाँ पर ला करके खड़ा करता हूँ और तीनों गाड़ियों को आपको दिखाता हूँ।
तीनों गाड़ी आपके सामने ये N10 वेरिएंट को भी ला करके मैंने यहाँ खड़ा कर दिया है। तो N10 में क्या चीज़ें आपको एड ऑन मिलती है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको क्रोम इंसर्ट मिल जाता है जो कि सिग्नेचर ग्रिल के साथ में। फ़िलहाल ये ओल्ड लोगों में है हमारे पास, न्यू लोगों में भी 1-2 गाड़ियाँ खड़ी है, पर वो यार्ड वर्कशॉप में खड़ी है। तो वो न्यू लोग केवल आपका लोगो चेंज हो जाता है स्टीयरिंग में, चाबी में, यहाँ पर और टायर में। तो ये चीज़ें आपको जो है N10 वेरिएंट में आपको बहुत सारी चीज़ ऐसी दिख रही होगी, थोड़ा सा ये सजा धजा हुआ मॉडल बोल सकते हो आप इसको। और ये वाला है N8 और ये वाला है N4। अब इन तीनों वेरिएंट में आप लोगों को इस वीडियो में या इस फ़ोटो में जो भी आप बोल सकते हैं क्या चीज़ें चेंज लग रही है, वो आप लोग खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं आपको बता ही देने वाला हूँ कि इन तीनों में क्या चेंजेस मिलता है। तो दोनों का तो मैंने बता ही दिया था। N10 में आपको यहाँ पर क्रोम फिनिश मिल जाती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि इसमें आपको DRL मिलती है। तो DRL किस तरीके से चालू होती है वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो जैसे ही आप आपकी गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हैं, जैसे मैं अभी इसको अनलॉक कर रहा हूँ, ये देखिए, तो ये DRL जो है नाइट के समय में बहुत अच्छे तरीके से इसका व्यू आता है, मतलब लाइट खूब बहुत ही तेज़ बोल सकते हो आप इसको। तो ये कुछ इस तरीके से थी। और लीड मी टू होम लैंप इसमें भी आपको मिलेगा, जो कि 2 बार अनलॉक करूँगा मैं तो लाइट ऑन हो जाएगी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा लाइट ऑन है, अभी दोपहर का समय इसलिए लाइट दिख नहीं रही है। तो ये आपको फ्रंट लुक में फॉग लैंप भी एड ऑन मिलते हैं, ग्रिल मिलती है, DRLs मिलते हैं, 3 चीज़ें फ्रंट लुक में मिलती है। साइड लुक की अगर हम बात करेंगे गाइस, तो इसमें साइड लुक में आपको एलॉय व्हील मिल जाते हैं। 115/75 R16 16 इंच के एलॉय व्हील मिलते हैं आपको इसमें, जो कि कुछ इस तरीके से इसका व्यू रहता है। अभी थोड़ा कीचड़ में चल गई इसलिए थोड़ी गाड़ी गंदी दिख रही है आपको। तो कुछ इस तरीके से डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं इसमें। और फिर साइड में अगर हम बात करेंगे तो इसका आपको ORVM जो है N8 के ORVM जैसा ही आपको मिलता है ड्यूल कलर में। और उसके नीचे हम बात करेंगे फुट रेस्ट की, तो जो आपको फुट रेस्ट इसमें मिल जाते हैं, जो कि N4 और N8 वेरिएंट में नहीं मिलते थे। यहाँ पर आपको फुट रेस्ट भी मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी मजबूती से बनाए गए हैं महिंद्रा के। और इसके अलावा ऊपर की साइड बात करेंगे तो रूफ रेल वगैरह इसमें नहीं मिलती है आपको। और जो पीछे की साइड की अगर हम बात करेंगे N4 और N8 के वेरिएंट के लाइक जैसा ही इसमें आपको मिलता है। N4 और N8 में आपको जो ये स्पेयर व्हील कवर है जो कि X शेप में दिया हुआ है, ये आपको वाइट कलर में मिलता है। इसमें आपको कुछ इस तरीके से ग्रे कलर में मिलता है। पीछे की साइड में भी फुट रेस्ट मिल जाता है, जो कि N4 और N8 में आपको नहीं मिलता है। पीछे की सीटिंग में आपको बता नहीं पाया था उस समय डोर ओपन कर करके, तो ये आपकी पीछे की सीटिंग रहेगी, जिसको आप बेबी सीट्स बोल सकते हो। लाइक अगर आप बैठते हैं तो 2 व्यक्ति बड़ा इंसान नहीं बैठ सकता है। और बच्चों की बात करेंगे तो चाइल्ड सेफ्टी दी हुई है इसमें, जो कि चाइल्ड लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है। चाइल्ड लॉक को बटन को यहाँ से ऊपर कर देंगे आप, ये रहा बटन वाइट कलर का, तो बच्चे अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल पाएंगे। तो ये बच्चों के लिए सीट दी हुई है। अगर आपको सीट का यूज़ नहीं करना है तो आप कुछ इस तरीके से इसको ऊपर करके इसको लगेज का भी बूट स्पेस बना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी स्पेस दी हुई है। इसको ज़्यादा भी नहीं बोलेंगे, कम भी नहीं बोलेंगे, एवरेज है, जो कि आजकल हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी भी हो गई है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम इंटीरियर में। तो इंटीरियर में N4 और N8 के जैसे आपको क्या चीज़ें एड ऑन मिलती है वो बता देता हूँ मैं। सबसे पहले हम दरवाज़ा ओपन करते हैं गाइस, तो दोनों मॉडल में मैंने आपको बताया था, इस मॉडल में बता देता हूँ कि इसमें आपको रिक्लाइन का ऑप्शन मिलता है। और ये है हाइट एडजस्टेबल, जो कि आप नॉर्मली इससे हाइट को नीचे कर सकते हैं और इसको ऊपर करके ऊपर कर सकते हैं। तो ये आपको हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। बटन्स की बात करेंगे तो इसमें भी एज इट इज़ वैसे कि वैसे बटन थे जिनके बारे में मैंने बताया था आपको। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, तो क्या चीज़ों का चेंजेस है, डिफरेंसेस है, वो मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ। फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं N10 वेरिएंट में। N10 वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है और क्या क्या चीज़ें एड ऑन होती है, यही मैं आपको लोगों को डिस्क्राइब करने वाला हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ना कोई शॉर्ट छूट जाएगा आपका, कोई ना कोई फीचर्स छूट जाएगा। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे गाइस, इसके इंटीरियर में आपको टच स्क्रीन म्यूजिक प्लेयर मिल रहा है। नीचे की साइड पे वही एज इट इज़ पावर विंडो के स्विचेस, गियर नॉक और ये सारी चीज़ें दी रही है। इसमें आपको एसी की अगर मैं बात करूँगा तो मैनुअल एसी ही मिलता है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल इसके भी कोई भी वेरिएंट में नहीं आया है। कंपनी ने अभी फ़िलहाल इसके ऊपर जो भी अपडेट चल रही होगी या नहीं चल रही होगी उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले आप इंटीरियर को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद में आप बताइएगा क्या चेंजेस है। या हो सकता है कोई चीज़ मैं आपको बताना भूल जाऊँगा, तो कमेंट सेक्शन में आप वो ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये चीज़ नहीं बताई हो, तो उसके लिए पहले से ही सॉरी बोल देता हूँ। पर जो चीज़ें मुझे पता है मैं वो आपको सामने डिस्क्राइब कर ही रहा हूँ। और इसमें आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि स्टीयरिंग में जो बटन दिए हुए हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल तो दिया ही हुआ है, उसके साथ में मैं पीछे इसीलिए बैठाऊँगा इसके आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊँ। अगर मैं आगे बैठता तो वाइड एंगल में आपको मैं बता नहीं पाता, क्योंकि मेरे पास फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है अभी। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे गाइस, क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन दिया हुआ है। क्रूज़ कंट्रोल को आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं।
तो कुछ इस तरीके से क्रूज़ कंट्रोल के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने मेरे चैनल पे भी एक वीडियो बना रखा है, या बहुत सारे चैनल्स पे आप मतलब देख सकते हैं। क्रूज़ कंट्रोल को छोटी सी भाषा में अगर बोलेंगे कि आप 40 से ऊपर की स्पीड में कोई भी स्पीड में वो बटन दबाते हैं तो वो स्पीड लॉक हो जाती है। आपको स्टीयरिंग एक्सीलेटर पे से पैर हटा लेना है, वो स्पीड में चलती रहेगी। उसके बाद अगर आपको वो डिसकंटिन्यू करना है तो ABC एक्सीलेटर, ब्रेक या क्लच, तीनों में से कोई भी आप प्रेस कर दीजिए, वो चीज़ ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो क्रूज़ कंट्रोल आपको मिल जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना आप लोगों को भूल गया था कि इसका जो स्टीयरिंग है वो आप अप डाउन कर सकते हैं। नीचे की साइड में यहाँ पर स्विच दिया हुआ, तो इससे ये तीनों वेरिएंट में आपको मिल जाएगा, N4, N8 और N10 तीनों वेरिएंट में आपको मिल जाता है। टच स्क्रीन मिल जाता है इसमें आपको। टच स्क्रीन में आप यहाँ फ़ोन कनेक्ट कर करके फ़ोन कनेक्ट करने के बाद में आप जिस तरीके से भी उसमें म्यूज़िक या ऑडियो कंट्रोल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फिलहाल इसमें कोई ऐसा एप्लीकेशन या ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा स्पेशल फंक्शन नहीं दिया महिंद्रा ने। और इसमें आपको N10 वेरिएंट में एक मिल जाता है आर्म रेस्ट, तो जो कि आर्म रेस्ट आपको ड्राइवर और को ड्राइवर साइड में मिलता है, आर्म रेस्ट मिल जाएगा। और सेकेंड रो में भी आर्म रेस्ट आता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। फिलहाल वो पन्नी लगी हुई है इसलिए ओपन नहीं हो रहा है, वो ये दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आर्म रेस्ट आता है। सिटिंग सेम एज इट इज़ वैसी की वैसी आती है। थोड़ा सा अगर कंपनी चाहती तो बोल सकते हैं कि इसमें लेदरेट सीट कवर कर देती, पर वो कहीं ना कहीं कंपनी का भी एक सोचना सही था, डिसीजन सही था कि वो उसको लेदर कर देते तो उस मतलब एक फील अलग आता, या जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो N10 में आपको क्या चीज़ें मिल जाती है, मैं आपको पहले तो तीनों वेरिएंट के क्लियर कर देता हूँ छोटे से वीडियो में। तो N4 वेरिएंट में आपको मिलता है गाइस AC, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, की सेंट्रल लॉक मतलब चाबी से चारों दरवाजे लॉक, और ABS और 2 एयरबैग। तो ये आपको N4 वेरिएंट में मिलता है। N8 वेरिएंट की अगर हम बात करेंगे तो N8 वेरिएंट में आपको नीचे की साइड जो मैंने बताया था कि जो पैनल रहती है वो पैनल लगा हुआ रहता है, और ORVM जो है ब्लैक एंड वाइट रहते हैं। N8 में अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो वो म्यूज़िक प्लेयर है जो कि MP3 प्लेयर है, टच स्क्रीन नहीं आएगा, और सेंट्रल लॉक। तो N8 में खास जो मेजर फीचर है वो ये दो चीज़ें बढ़ती है, सेंट्रल लॉक और म्यूज़िक सिस्टम MP3 प्लेयर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे गाइस टॉप मॉडल की यानी कि N10 वेरिएंट की, तो N10 में आपको इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों गाड़ियों में जो फीचर आए थे वो तो मिलेंगे। प्लस आपको क्या मिलेगा इसमें, टच स्क्रीन म्यूजिक प्लेयर मिल जाएगा, जो कि मैं आपको वीडियो में भी दिखाई दिया था, एक बार और चेक कर लीजिएगा कि टच स्क्रीन म्यूजिक प्लेयर आपको इसमें मिल जाता है। सेंट्रल लॉक इसमें मिल जाता है, फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, DRLs मिल जाती है, और स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। अगर रिवर्स पार्किंग कैमरे की कंपनी थोड़ा सा और चाहती तो डाल सकती थी, क्योंकि रिवर्स पार्किंग कैमरे की इसमें कमी है। सेंसर जरूर मिलता है आपको इसमें, आर्मरेस्ट मिल जाते हैं इसमें आपको, और इसी के साथ क्रूज़ कंट्रोल भी बढ़ जाता है। तो ये फीचर्स कुछ इस तरीके से इसमें बढ़ते जाते हैं वेरिएंट वाइज। अब आप लोगों को सोचना ये गाइस कि आप कौन से वेरिएंट में जाना चाहते हैं, क्योंकि वेरिएंट वाइज तो मैंने आपको बता ही दिया। सो गाइस वेरिएंट वाइज तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस वेरिएंट में, कौन से वेरिएंट में क्या फीचर आते हैं, और तीनों गाड़ियां मैंने आपको ला करके भी दिखा दी, क्योंकि बहुत कम मेरे पास ऐसा हो पाता है कि तीनों वेरिएंट अवेलेबल हो। पर अगला मैं आपको वीडियो जो भी बना करके लाऊंगा गाइस आपके लिए, तो आप बताइएगा कि उसमें आपको क्या चीज़ें एड ऑन चाहिए, किस तरीके से अपने आप को व्हीकल को प्रेजेंट करूं। और बात अगर कीमत की करेंगे गाइस, तो कीमत आपको कौन से वेरिएंट की कीमत कौन सी है वो मैं आपको यहां पर मेंशन कर दूंगा। हालांकि मैं शोरूम कॉस्ट ही मेंशन कर सकता हूं, उसका रीज़न ये है कि आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, कौन से स्टेट से हो, मुझे नहीं पता। और वेरिएंट वाइज इनकी शोरूम प्राइस ये, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपके आसपास जो भी डीलरशिप है वहाँ से आप पता कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी हो वो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।